1995 का साल। कराची से होता हुआ एंटोनोव 26 नाम का एक रूसी प्लेन भारतीय सीमा में इंटर होता है और भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भनक तक नहीं लगती। प्लेन कराची से होता हुआ बनारस में लैंड करता है और फिर पश्चिम बंगाल के ऊपर उड़ान भरता हुआ थाईलैंड की ओर निकल जाता है। ये प्लेन भारतीय सीमा में क्यों आया था, इसका खुलासा अगली सुबह हुआ। कैलेंडर में तारीख थी 18 दिसंबर। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया कस्बे में लोग सुबह सुबह अपने खेतों में काम के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें खेतों में कुछ बक्से दिखाई दिए। जब इन बक्सों को खोला गया तो सामने नजारा हैरत अंगेज करने वाला था। बक्सों में 300 AK-47 और AK-56 राइफलें रखी हुई थी। साथ में 15,000 राउंड गोलियां, आधा दर्जन रॉकेट लॉन्चर, हथगोले और लाइट विजन गॉगल समेत लगभग इतने हथियार थे कि एक छोटी मोटी जंग शुरू की जा सके। मामला जल्द ही राज्य सरकार और फिर केंद्र सरकार के पास पहुंचा। तुरंत के स्पेशल टीम पुरुलिया के लिए रवाना हुई। अब तक अधिकारियों को यह समझ आ चुका था कि हथियार प्लेन से गिराए गए हैं। इसके 3 रोज बाद यानी 21 दिसंबर को यह प्लेन दोबारा भारतीय सीमा से गुजरा, लेकिन इस बार इसे मुंबई में रोक लिया गया। ये वही प्लेन था जिसने पुरुलिया में हथियार गिराए थे। प्लेन में से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक शख्स ब्रिटिश था जिसका नाम था पीटर ब्लीच। ब्लीच हथियारों का सौदा किया करता था। उसी ने प्लेन खरीदा था और हथियार भी उसी ने मुहैया कराए थे। ब्लीच सहित उसके 5 साथियों को इस मामले में उम्र कैद की सजा हुई। बाद में पता चला कि ब्लीच दरअसल ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 का एजेंट था। इसी के चलते साल 2004 में उसे राष्ट्रपति के द्वारा माफी भी मिल गई, लेकिन केस अभी क्लोज नहीं हुआ था। इस खेल का मेन प्लानर अभी भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर था।